हेलो एवरीवन, आप सभी का रामप्रीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 1.1 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित फलनों की एकांकी, जिसको इंजेक्टिव बोला जाता है, तथा आच्छादक सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फंक्शन x इजक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फंक्शन सच डैश नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फलन है। तो अगर दोस्तों हम इनको अब सोल्यूशन करते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व पहले एकांकी के लिए करेंगे, क्योंकि बोला था एकांकी और आच्छादक के लिए करने। तो पहले एकांकी के लिए करते हैं। एकांकी के लिए पहले करेंगे। तो एकांकी के लिए क्या करना पड़ता था, x1 x2 बिलोंग्स टू r से होना चाहिए। x1 x2 बिलोंग्स किससे होना चाहिए, r से। तो इसमें बोले थे कि मानना पड़ता है पहले। तो माना कि फंक्शन x1 इज इक्वल टू फंक्शन x2। तो फंक्शन x1 इज इक्वल टू x2 क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे अगर x1 हम माने तो यहाँ पे x स्क्वायर के स्थान पे x1 का स्क्वायर करेंगे और x2 के स्थान पे x2 का स्क्वायर करेंगे। अगर फलनों के प्रकार उदाहरण के तौर पे समझाया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, जाके वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब इनको क्वेश्चन के साथ में। तो करते हैं फंक्शन x, क्या दिया फंक्शन x स्क्वायर। तो x1 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू फंक्शन x2। तो फंक्शन x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर यहाँ करेंगे x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बेस सेम रहेगा इक्वल में तो पावर कट जाता है। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो एकांकी के लिए कंडीशन यही होता है कि x1 इज इक्वल टू x2 अगर बराबर होता है तो यह एकांकी है। तो लिखेंगे अतः यह एकांकी है। अब हम इसको चित्र बना के समझाते हैं। तो एक चित्र बना लेते हैं पहले दोस्त। चित्र लिए, दूसरा लिए, फिर इसमें हम अगर x रखें और इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए, तो यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बोला था जाने, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल फंक्शन बोला था, नेचुरल से नेचुरल। तो नेचुरल से नेचुरल क्या दे रहे हैं, फंक्शन f दे रहे हैं। y का मान एक्स स्क्वायर लिए और x, ये x, अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, x का मान अगर 1 रखे तो y का मान भी 1 निकलेगा। अगर x का मान 2 रखे तो y का मान 4 निकलेगा। यानी 1 से 1 में, 2 से 4 में जाता है। फिर 3 अगर रखे तो y का मान 9 निकलेगा। अगर x का मान 4 रखे तो y का मान 16 निकलेगा। तो 3 से 9 में जाएगा और 4 से 16 में जाएगा। तो दोस्त ये आपको समझ में आ गए हैं, क्योंकि हम इनको चित्र के भी द्वारा समझा दिए, तो ये आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो अब आते हैं दोस्तों आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए आच्छादक में कंडीशन क्या होता है। तो आच्छादक में कंडीशन मानना पड़ता है। तो पहले मान ही लेते हैं। माना y इज इक्वल टू फंक्शन x, यानी फंक्शन x को मान लिया हम y, जो कि फंक्शन x को y मानना पड़ता है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन x को माने थे y, तो y को हम फंक्शन x माने, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ था y का वैल्यू x स्क्वायर, यानी फंक्शन x दिया हुआ है x स्क्वायर। तो हम इसलिए हम यहाँ पे रखे फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रखने की यही तरीका था। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किए, तो उनके बाद x का अगर हम वैल्यू निकालें तो स्क्वायर इधर है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चल जाएगा, तो रूट y हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, जो कि यह आच्छादक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम सॉल्व करते करते हैबिट बन गया है कि अगर कोई भी चीज़ रूट में रहते हैं तो हम इनको आच्छादक बोलेंगे, लेकिन इसमें अगर जो फोर आता तो आच्छादक नहीं होता, हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, वो भी कंडीशन दे रहे हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में, यानी कि नेचुरल नंबर में 2 बिलोंग्स कर रहे हैं, लेकिन x इज इक्वल टू रूट y नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करते हैं। जैसे हम दे रहे हैं x इज इक्वल टू रूट 2, अगर रूट 4 रहता तो उनका वर्गमूल निकल सकता था, लेकिन रूट 4 तो है ना, जो कि इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसलिए लिखेंगे यह
आच्छादक आच्छादक नहीं होगा, नहीं होगा। तो चित्र के अनुसार आप सभी को समझा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। तो पहले हम चित्र लेते हैं, फिर दूसरा चित्र लेते हैं और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करते हैं। तो x का मान क्या था, रूट वाई, तो ई y आ जाएगा। अगर हम y का मान अगर रखें 2 तो रूट 2 आ जाएगा, x का मान रूट 2, तो ई y का मान आ जाएगा 2। अगर हम y का मान 3 रखें तो x का मान रूट 3 आएंगे, आएगा कि नहीं। अगर y का मान हम 4 रखें तो x का मान 2 आएंगे। अगर y का मान 6 रखें तो x का मान रूट में 6 आएंगे, आएंगे कि नहीं, समझ में। नंबर 2 पे तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फंक्शन सच डैश जेड से जेड में फलन है। तो देखते हैं फलन है या नहीं है। अगर हम देखें तो पहले हमको क्या करना पड़ता था, एकांकी के लिए। तो पहले एकांकी के लिए स्टार्ट करते हैं। एकांकी के लिए हमको क्या करना पड़ते हैं, एकांकी के लिए नियम बताया गया था x1, x2 बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब होता है दोस्तों पूर्णांक, पूर्णांक अगर हैं यानी x1 और x2 बिलोंग्स करेगा पूर्णांक में। और अब हम इनको एकांकी के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए तो पहले मानना पड़ता है, माना एकांकी के लिए कुछ मानना पड़ता है क्या, तो वो भी रीजन रहता है फंक्शन x1 इज इक्वल टू फंक्शन x2 होना जरूरी है, जो कि होना ही होना आवश्यक है। अगर हम फंक्शन x1 करें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था फंक्शन x का स्क्वायर है, तो फंक्शन x का स्क्वायर के स्थान पे x1 का स्क्वायर करेंगे, तो x1 का स्क्वायर किए, फिर हम x2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि फंक्शन 2 माने थे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। x1 और x2 जैसे बचे दोस्तों तो वहाँ पे होंगे क्या, x1 और x2 जैसे हम बचे तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए, जो कि बराबर होने का रीज़न था कि एकांकी की होने की संभावना है। अगर एकांकी की होने की संभावना होते तो इसमें एक कंडीशन छिपा हुआ है, वो भी क्या कंडीशन छिपा हुआ है, आपको भी हम देख के लग रहा होगा कि एकांकी ही होगा, लेकिन यह एकांकी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम पूर्णांक हैं, पूर्णांक से अभी हम चित्र के अनुसार समझा रहे हैं। तो हम पहले चित्र बनाते हैं, चित्र बना रहे हैं ताकि आप सभी को भी समझ में आए। तो 1 2 -1 और 1 4 1, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखाएंगे क्योंकि y का मान क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x और यहाँ जा रहा है फंक्शन किस में, z से z में क्या जा रहे हैं फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का मान अगर 1 रखें तो यानी y का मान 1 रखें तो x का मान 1 ही आएंगे। इसलिए यहाँ पे कंडीशन यह कहना चाह रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2 तो आया, लेकिन 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू -1 होगा, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस होगा, कभी 1 -1 के बराबर होंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर होंगे और फंक्शन -1 इज इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होंगे, जिसके कारण फंक्शन 1 इज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन -1, इसलिए यह एकांकी नहीं है, इसलिए यह एकांकी नहीं है। दोस्तों हम बिल्कुल आसान तरीका से समझा रहे हैं। अब आते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सभी को पता है पहले आच्छादक के लिए। अब दोस्तों आप सभी को पता होंगे कि आच्छादक के लिए मानते हैं पहले, तो माना किसको, y इज इक्वल टू फंक्शन x मानते थे, यही ना मानते थे y इज इक्वल टू फंक्शन x, तो फंक्शन x क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर लिखे तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट y, जैसे रूट y आया तो अब हमको दोस्तों बताइए अगर यहाँ पे रूट y तो क्या x इज इक्वल टू रूट y, तो y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू जेड करेगा, -2 बिलोंग्स टू जेड करेंगे कि नहीं, तो x इज इक्वल टू रूट y है कि नहीं, जो कि यहाँ पे रूट -2 इज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि रूट में कोई जेड पूर्णांक यानी कि आते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे रूट -2 इज नॉट बिलोंग्स टू जेड किए, जिसके कारण अतः यह आच्छादक नहीं होगा, यह आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक नहीं होने के कारण अब हम चित्र के अनुसार समझा देते हैं जो कि आप सभी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है,
फंक्शन जेड से जेड में, बोला गया पूर्णांक से पूर्णांक में। अगर हम यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे x इक्वल टू √1, अगर y का मान -2 रखें तो मेरे x का मान रूट में -2 आएंगे। अगर y का मान -3 रखें तो इसमें आएंगे x का मान माइनस में √3, जो कि -2 तो पूर्णांक है लेकिन रूट में -2 पूर्णांक है नहीं, रूट में -2 पूर्णांक नहीं है, जिसके कारण हम बोले थे कि यह अचानक नहीं होगा। हम पहले माइंड में कैलकुलेशन कर लिए थे कि -2, अगर y का मान -2 रखेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में √2, जिसके कारण यहाँ पे √2 में कोई पूर्णांक नहीं रहते हैं, जिसके कारण यह अचानक नहीं है। तो अब आते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पे, जो कि हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले से लिख चुके थे। तो फंक्शन x इक्वल टू x² द्वारा प्रदत्त फंक्शन सच डैश r से r में फलन है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि फंक्शन x इक्वल टू x² वाला हम बता दिए हैं, अभी तुरंत वीडियो के जस्ट पहले बता चुके हैं। तो सिर्फ वहाँ पे z जो हम पूर्णांक के बारे में पढ़े, यानी कि z के बारे में जो हम पूर्णांक के बारे में पढ़े थे, उसके स्थान पे सिर्फ वास्तविक संख्या दिया हुआ, यानी कि रियल नंबर दिया हुआ है, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों आप सभी को ये तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, जो कि आप सभी बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि हम चेक कर सकें। अगर वीडियो पसंद आए होंगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें।